पत्नी है वो 4 दिनों से गायब है। कहाँ से गायब हुई हैं? वो मायके गई थी, कसौरा गांव से गायब है। अच्छा। ही रास्ते में आ रही थी अच्छा। तो कुछ लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया है। उसके अगवा करने के बाद जब हम मायके फ़ोन किए उसका तो बोली कि यहाँ से चली गई है। तो फिर हम जब खोजबीज किए तो नहीं मिली। फिर उसी रात एक कॉल आया हमको। अच्छा। प्रशासन से ही कहना चाहें कि हमारी बीवी और पिताजी को जल्द से जल्द लाने का कष्ट करें, सुरक्षित तरीके से लाने का कष्ट करें, वापस लाएं। और वो कह रहे हैं कि इधर उधर कर तुमसे हमको जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव महापर्व समाप्त हो चुका है। सभी पंचायत में नए जनप्रतिनिधि चुनाव जीत गए हैं। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि के चुनाव जीतने के बाद कुछ पंचायत के प्रतिनिधि आज सुरक्षित नहीं हैं। आपको बताते चले कि कई जगहों पर प्रतिनिधियों की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर प्रमुख और उप प्रमुख बनाने की राजनीति में प्रतिनिधियों का अपहरण भी किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत का मामला है। आपको बताते चले कि हरनौत प्रखंड के नेहुसा पंचायत के पंचायत समिति सदस्या मुन्नी देवी पिछले 4 दिनों से गायब हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके पति मिथुन कुमार मौजूद हैं और पूरा मामला ये बताएंगे कि आखिर क्या कुछ माजरा है, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख बनाने की राजनीति के लिए तोड़जोड़ की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं उसी का कुछ अंश देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो गायब पंचायत समिति सदस्या मुन्नी देवी हैं, उनके ये पति हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिथुन कुमार। क्या मामला है मिथुन जी? मुन्नी देवी कितने दिनों से गायब हैं? वो आपकी पत्नी है ना? हाँ, मेरी पत्नी है वो 4 दिनों से गायब है। कहाँ से गायब हुई हैं? वो मायके गई थी, कसौरा गांव से गायब है। अच्छा। ही रास्ते में आ रही थी। अच्छा। तो कुछ लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया है। फिर उस अगवा करने के बाद जब हम मायके फ़ोन किए उसका तो बोली कि यहाँ से चली गई है। तो फिर हम जब खोजबीज किए तो नहीं मिली। फिर उसी रात एक कॉल आया हमको। अच्छा। तो कॉल आया तो उसमें मेरी बीवी बोली कि हमको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है, जिनका नाम बताया कि पहले जो अपने घर जाते थे उप प्रमुख के पति अखिलेश पासवान और उनकी पत्नी रेखा देवी। अच्छा। उसमें और हैं जिसमें यही दोनों मिलकर के, हाँ, ये दोनों मिलकर गायब कर दिए हैं और उसके बाद वो नंबर बंद हो गया है। अच्छा, यानी आपको फोन पर ये बातें जानकारी हुई कि भाई उनको अगवा कर लिया गया है। उसके बाद आप कहीं सूचना दिए थाना को, पुलिस को, वरीय पदाधिकारी को? क्या वहाँ से रिस्पांस मिला? उसके बाद हम हरनौत थाना गए। अच्छा। तो उन्हें हमको प्रभारी जी पूछे कि आपकी बीवी कहाँ से गायब हुई है? तो हमने बोला मायके गई थी, मायके से आ रही थी तो रास्ते में गायब हो गई है। तो उन्होंने बताया कि आपके बीवी का मायके चंडी थाना पड़ता है, जो आप चंडी थाना जाइए। अच्छा। तो फिर हम चंडी थाना भी गए एप्लीकेशन लेके। तो वहाँ वो ऋषिकेश जो हुए प्रभारी, वो बोले कि आप का उनका ससुराल पड़ता है हरनौत में, इसलिए आप वहीं केस कीजिए। मामला हरनौत का है, हरनौत में दर्ज कराइए मामला। तो क्या लगता है किस कारण से उन्हें अगवा किया गया है? वो एक प्रतिनिधि हैं। हाँ। और प्रतिनिधि पंचायत का प्रतिनिधित्व के लिए चुना जाता है, लेकिन उनका अचानक से अगवा कर लिया जाना, कहीं ना कहीं क्या लगता है किस कारण से अगवा किया गया है? ये सब चुनाव प्रचार के लिए किया गया है। प्रमुख चुनाव के लिए। तो पुलिस के द्वारा कोई मदद अभी तक नहीं मिल रहा है। यानी FIR भी दर्ज नहीं किया? FIR हम करते हैं तो FIR दर्ज नहीं हो रहा है। FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, अभी आपके पापा कहाँ हैं? उसके बाद कॉल आया हमको। हाँ। ठीक है, हम जब उनके घर पर गए, अखिलेश जी के घर पर, तो वो लोग नहीं मिले। अच्छा। उनके परिवार से हम मिले तो बोले, तो फिर वो एक नंबर दिए। तो फिर उस नंबर पर हम बात किए तो बोले कि ठीक है, जो आप अपना परिवार को भेजिए, हम उनको छोड़ देंगे। तो फिर हम अपने पिताजी को भेजें। क्या नाम है आपके पापा का? पिताजी का नाम जोगेंद्र प्रसाद हुआ। अच्छा, यानी जोगेंद्र जी गए अपने पुतहू को लाने के लिए। हाँ। जो जीती हुई पंचायत समिति सदस्य मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी को लाने उसके ससुर गए। अच्छा। उसके बाद फिर पिताजी भी गए तो उनको भी रख लिया उन लोग और मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, यानी आपके पिताजी को भी गायब कर लिया गया है? हाँ, पिताजी को भी गायब कर लिया है। क्या प्रशासन से गुहार करना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
प्रशासन से ही कहना चाहें कि हमारी बीवी और पिताजी को जल्द से जल्द लाने का कष्ट करें, सुरक्षित तरीके से सुरक्षित तरह से उन्हें लाने का कष्ट करें। वापस लाया जाए। जी। कितने बार आप दूसरी बार चुनाव जीते हैं? इसके पहले हाँ, आपकी माँ कैसे परिचय हुआ था अखिलेश इसके पासवान से? पहले मेरी माँ जीती हुई थी पंचायत समिति सदस्य, अच्छा तो उनको अगला बार हमने प्रमुख के अथी पर चुना था। अच्छा। तो इसी से हमको उनसे जान पहचान था, तो बीवी मिली तो वो जानती थी कि हैं अपने ही हैं, तो इसीलिए उनके साथ गई, वो है अपना लेकर चले गए। अच्छा। मैके से जब लौट रही थी तो कहे कि ठीक है आप जा रहे हैं घर तो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद लेके चले गए हैं। यानी पूर्व से आपकी माँ के कारण परिचित थे। हाँ। अच्छा, कोई धमकी भी मिल रहा है किसी प्रकार का? और भाई जैसे आपकी पत्नी को तो अगवा कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं अगवा करने के बाद धमकी मिल रहा है। क्या धमकी मिल रहा है? किसके द्वारा धमकी मिल रहा है? ये हरनौत के संजीत कुमार उर्फ राय जी है। संजीत कुमार उर्फ राय जी, ये कौन है? राय जी हैं, यादव समाज से हैं। अच्छा। तो उन्हीं लोग के साथ मिले हुए हैं। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि इधर उधर तुमसे हमको जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह से आप पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि जो धमकी दे रहा है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और आप किस जाति से हैं? हम अति पिछड़ा जाति से बलदार समाज से पढ़ते हैं। चौहान जी। यानी छोटा जाति से हैं, कमजोर वर्ग से हैं। कमजोर वर्ग से हैं जी। आपकी माँ का क्या नाम है? माँ का नाम पुनिया देवी है। क्या नाम हुआ आपका माँ? पुनिया देवी। पहले आप ही समिति सदस्य थी? जी। आपकी बहू गायब हैं, क्या नाम है उनका? मुनिया देवी। मुनिया देवी। कितना दिन से गायब है? 4 दिन से। 18 तारीख से गायब हैं। आपके हस्बैंड भी गायब हैं? जी। तो आसपास के लोगों से भी हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों को भी मालूम होगा कि भाई यहाँ से गायब हैं। क्या नाम हुआ आपका? उर्विला देवी। टाइट से बोलिए ना, क्या नाम है? उर्विला देवी। इनकी बहू गायब हैं? हाँ। आप ही लोग वोट देकर जिताए थे ना? हाँ। हाँ? तो गायब हैं आपके प्रतिनिधि, तो थाना उना नहीं गए? आवाज नहीं उठाए? नहीं थाना वाला कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं किया। नहीं। तो ये उस गांव के लोग हैं, और उस गांव के लोग भी बता रहे हैं कि इनकी बहू गायब हैं। आपको हम बताते चले कि मुन्नी देवी जो है वो नेहुसा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर इस बार निर्वाचित हुई हैं। इसके पूर्व इनकी सास जो थे वो चुनाव जीती थी। इस बार मुन्नी देवी चुनाव जीती हैं, और प्रमुख पद पर चुनाव के लिए कहीं न कहीं उन्हें अगवा किया गया है। इतना ही नहीं, अगवा करने के बाद उनके पति को धमकी भी दी जा रही है। अब जरा आप ही सोच लीजिए, जिस सुशासन में सुशासन का दावा किया जाता है, उन्हीं के गृह प्रखंड में इस तरह की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिर महिला जनप्रतिनिधि को अगवा कर लिया जाता है, बावजूद उनकी बरामदगी के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। उल्टे इन्हें थाना का चक्कर लगवाया जा रहा है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।